गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे आप ये 10th क्लास में कर चुके हैं, बट अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे। तो ये टॉपिक है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड से रिलेटेड रूल्स क्यों बनाए गए हैं, ताकि आप लोग ये याद कर सको, ये समझ सको कि इसमें सभी एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, परपेंडिकुलर होने वाले हैं। आप इसे कहीं से भी देखो, आपको एंगल कितने का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। चाहे आप लेफ्ट हैंड लो, चाहे आप राइट हैंड लो। अभी हम फिलहाल लेफ्ट हैंड के लिए बात करेंगे। लेफ्ट हैंड मतलब आपको ये ध्यान रखना है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और वैसे भी आपको सिंपली पता है, 3 डायरेक्शन की बात हो रही है, तो आपने ये पहले भी किया हुआ है, एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे ये आपका एक प्लेन हो गया, बोर्ड आपका एक प्लेन है जिसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। बट अगर आप कोई थर्ड एक्सिस ले लेते हो, जैसे ये आपने एक एक्सिस ले ली, यहां से ले ली, या उस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से आपने ले ली, तो ये भी इनके क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम 3 एक्सिस की बात करेंगे और तीनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एक बार इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं जो आपको पता है। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्या नई चीज जो इसमें आ रही है वो आपको ध्यान से देखनी है। तो क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच द 4 फिंगर, द सेंट्रल फिंगर, 4 फिंगर को हम फर्स्ट फिंगर भी बोल सकते हैं, सेंट्रल फिंगर को मिडिल फिंगर भी बोल सकते हैं, एंड द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट द फर्स्ट फिंगर यानी 4 फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो कह रहा है आपको लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखना है कि जो आपकी 4 फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर दिख रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेंट्रल फिंगर यानी ये वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। और ये हमें किसके बारे में बताएगा, थंब किसके बारे में बताएगा, हमें फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, कि चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ गए आप ये लेफ्ट हैंड रूल। अब इसके बाद जो इसमें न्यू आपके पास कंसेप्ट आ रहा है वो ये कि आप जब भी डायरेक्शन देखोगे तो 3 डायरेक्शन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसमें आपको वैल्यूज डिनोट करनी है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दी हुई है नॉर्थ साउथ, बची हुई आपको बोल दिया कि आपने किसी चार्ज पार्टिकल को मोशन कराया इन डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, कोई भी। ठीक है, अब बताओ उस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा। समझ रहे हो ये बात को, 2 तो आपकी फिक्स हो गई, एक हो गई आपकी ईस्ट वेस्ट, ये दोनों एक ही कैटेगरी में, और ऐसे ही नॉर्थ साउथ। अगर आपको बोला कि एक पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है मतलब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने उसे दिया हुआ है साउथ टू नॉर्थ, या मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया हुआ है उसे टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ है मतलब वो साउथ से नॉर्थ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपके पास अगर इन दोनों में से कोई एक दे दिया, ईस्ट या वेस्ट, कोई भी एक दे दिया, तो आपके पास ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब आप ईस्ट या वेस्ट में जो भी रह गया उसका आप आंसर नहीं दे सकते। धीरे धीरे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी, अभी फिलहाल के लिए देखो ये दोनों एक ही कैटेगरी में हैं। तो वेस्ट के साथ ई कॉम्प्लीमेंट्री है, ई के साथ वेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपको नहीं गिवन है कि आप बोलो कि वेस्ट वेस्ट गिवन था क्वेश्चन में, तो मैं ईस्ट आंसर दे आया, नहीं, वेस्ट के साथ ईस्ट है, चाहे वो क्वेश्चन में है या नहीं है, वो डायरेक्शन एक ही है। जैसे एक्स एक्सिस की होती है, एक एक्स है एक वाई है जेड, एक्स का अपोजिट यहाँ पर, फिर आप इसे क्या बोल दोगे कि ये पॉजिटिव एक्स हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स।
अभी आप इसे सिंपल वाई बोल रहे हो, लेकिन अगर इसका आपको एक अपोजिट लेना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो समझ रहे हो ये कोई इससे अलग नहीं है, ये एक्स ही है, बस ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर आपको कोई ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें आपको एक्स और वाई गिवन है तो आप उसका अपोजिट माइनस एक्स और माइनस वाई नहीं दे सकते, क्योंकि ये डायरेक्शन आपकी हो गई कंप्लीट। आपको आंसर किस में देना होगा, जेड डायरेक्शन में, क्योंकि आपके पास तीन वैल्यू है, एक किसकी मैग्नेटिक फील्ड की, एक किसकी यहाँ पर मोशन की, और एक किसकी यहाँ पर फोर्स की। तो अगर आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट यानी मोशन इधर है, तो बताओ फोर्स किधर लगा होगा। तो आप इसका अपोजिट नहीं बता सकते और इसका अपोजिट नहीं बता सकते, आपको तीसरी ही डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ सबसे पहली ये कंफ्यूजन आपको दूर करनी है, जिसमें बच्चे मात खा जाते हैं, वो ध्यान नहीं रखते कि इसका आंसर क्या आएगा। ईस्ट और वेस्ट ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको और क्वेश्चन में भी दिख रहा है, तो आपको वो ऑप्शन चूज नहीं करना। अगर वो क्वेश्चन में आ गया तो वो ऑप्शन में आपके नहीं होगा आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन करते वक्त और समझ में आएगा इसको। तो समझ गए, आपके पास तीन डायरेक्शन होने वाली हैं अलग अलग, जिसमें कि ईस्ट वेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको हम एक ही मान के चलेंगे, नॉर्थ साउथ कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको एक। मींस ऐसे समझ लो ईस्ट वेस्ट कंप्लीट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और नॉर्थ साउथ कंप्लीट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बट अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हमने ये नए सिंबल बनाए हैं, ये आपको नया पढ़ना है। तो जेड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कमिंग आउटवर्ड, जरूरी नहीं है जेड मीन्स कोई भी तीसरी डायरेक्शन को। अगर आपने वाई और जेड नॉर्थ साउथ मान लिया वाई और जेड मान लिया आपने ईस्ट वेस्ट, तो बचा एक्स डायरेक्शन इनमें से। तो कोई भी जो तीसरी डायरेक्शन है वो इन दोनों में से आएगी। तो कमिंग आउटवर्ड्स या गोइंग इनवर्ड्स, पहले इसको समझो, ये सिंबल कमिंग आउटवर्ड्स को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉट से, और गोइंग इनवर्ड्स को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस से। जैसे कोई अगर आप इसको लेफ्ट हैंड है, आप इसे लेफ्ट हैंड से ही समझो, तो अगर मैं आपकी तरफ ऐसे ये फिंगर पॉइंट कर रही हूँ तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ आ रहा है। जब ये बाहर की तरफ आ रहा है तो आपको ये पॉइंट की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट से यानी डॉट से। आप एक एरो समझो, जब भी आपको कोई डायरेक्शन बतानी है तो आप एरो बनाते हो ना, जैसे ये आपने एक एरो बना दिया, कुछ ऐसे ही बनता होगा ये एरो, है ना। तो जब ये एरो आपकी तरफ है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपको एरो का ये पॉइंटेड एंड दिखेगा। इसीलिए हमने कमिंग आउटवर्ड्स के लिए कौन सा सिंबल लगाना है, पॉइंट वाला। लेकिन अगर ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है, सपोज आपको डायरेक्शन कोई ऐसे मिल जाती है, ठीक है, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आपको पीछे से क्या दिखेगा, एरो का बैक पोर्शन कैसा है, ऐसा क्रॉस जैसा है। तो इसीलिए गोइंग इनवर्ड्स के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी अगर चार्ज भी अंदर जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स भी अंदर डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको बाहर से कैसा दिखेगा कि ये जो अंदर जा रहा है, तो आपको इसका बैक पोर्शन दिखेगा जो कि क्रॉस मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो कमिंग आउटवर्ड्स के लिए डॉट का सिंबल हो गया और इनवर्ड्स के लिए क्या हो गया, क्रॉस का सिंबल। तो ये नई चीज आपने समझ ली। अब इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है इसको हम क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो जो चीज मैंने बताई अब इसको क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको, दूसरे में आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और इसका आंसर मुझे बताना कि क्या आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो देखो वेस्ट टू ईस्ट एक ही डायरेक्शन है, ये दोनों भाई बहन है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। तो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये ईस्ट है, वेस्ट नॉर्थ साउथ, पार्टिकल जा रहा है इधर, मींस ये मोशन इस साइड कर रहा है। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, मोशन की। आगे क्या, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं इसको। इन विच डायरेक्शन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, कौन सी डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब आपको क्या कर दिया, चार ऑप्शन दे दिए,
दो ऑप्शन तो ये आउटवर्ड, इनवर्ड, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया मान लो टुवर्ड्स ईस्ट, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो मैंने अभी जो इतनी मेहनत की वो समझाने में अगर ध्यान हो तो मैंने क्या बोला था, अगर ये सब आ रखा है वेस्ट टू ईस्ट, कौन जा रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स तो नहीं लगेगा, फोर्स इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। और साउथ, अब नॉर्थ से साउथ में तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इसमें भी आपका फोर्स यानी चार्ज पार्टिकल को फोर्स नहीं लगेगा, इससे कोई अलग ही आंसर आएगा। ये दोनों हो गई डायरेक्शन, ये दोनों हो गई डायरेक्शन, तो तीसरी आपकी किस में से आएगी, इन दोनों में से ही आएगी। ये x हो गया सपोज ईस्ट वेस्ट, ये y हो गया, तो ये z को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बचे ये दोनों ऑप्शन। तो इन दोनों में से देख लेते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, मोशन कौन रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल फिंगर, तो सेंट्रल फिंगर को हम ऐसे अलाइन करेंगे। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ टू साउथ, तो हमने इसको ऐसे नीचे कर दिया, हाथ को तोड़ना मोड़ना पड़ेगा, अपने आप आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गई वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ टू साउथ। तो थंब देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अंदर की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगेगा, पीछे से इसकी बैक दिख रही है, क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं, आपको ये कैसा दिख रहा है, ऐसा। ये मोशन की, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड की, थंब जाएगा अंदर। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इन वर्ड्स, ये इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो वो चीज माइंड में सेट कर लेना और फिर आपको एलिमिनेट करने में, ऑप्शन चूज करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, इसका आंसर मुझे मैसेज करके बता देना आप लोग। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज कमिंग आउटवर्ड्स, अब देखो इसमें आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड इनवर्ड, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स बचा क्या, या तो ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ। तो अगर नॉर्थ साउथ आ जाता है तो आंसर मिलेगा आपको ईस्ट या वेस्ट में से, और अगर ईस्ट वेस्ट आ जाता है इसके बाद तो आपको मिलेगा आंसर नॉर्थ या साउथ में से। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज कमिंग आउटवर्ड, कमिंग आउटवर्ड के लिए कौन सा सिंबल है, डॉट, इसके लिए भी सिंबल लगा लो, गोइंग इनवर्ड्स के लिए हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, कहाँ गया, फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां दे दी, साउथ टू नॉर्थ। यहां बना देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। डायरेक्शन कहां से है, साउथ से नॉर्थ, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और जो पार्टिकल है वो आउटवर्ड जा रहा है, मींस आपको पॉइंट लेना है। ठीक है, इस इन विच डायरेक्शन इट विल अप्लाई फोर्स या एक्सपीरियंस फोर्स, कौन सी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। तो बचा क्या ऑप्शन, देखो अगर आप मान लो आपको ऑप्शन दिए हुए 4, भाई 2 तो ये आउटवर्ड इनवर्ड, तीसरा मैंने कोई ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ में से कोई दे दिया, तो क्या हो गया, आउटवर्ड इनवर्ड कैंसिल, नॉर्थ साउथ वाला भी कोई होगा तो वो भी कैंसिल, क्योंकि नॉर्थ साउथ आपको दे रखा है। सिर्फ क्या नहीं दे रखा, ईस्ट वेस्ट वाला, तो इनमें से कोई एक आंसर आएगा, या तो वो वेस्ट की तरफ फोर्स लगेगा उसके ऊपर या ईस्ट की तरफ लगेगा। तो वो हम कैसे, उसके लिए अब हम माइंड नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हम रूल यूज करेंगे। रूल क्या कह रहा है कि आपको जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये पुट करनी है, यानी कमिंग आउटवर्ड, तो मैंने थंब बाहर की तरफ रख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रखनी है, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट फिंगर, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, थंब अभी भी कहाँ है, बाहर की तरफ, यानी कमिंग आउटवर्ड, पता नहीं दिख रहा है नहीं। तो फिर ये जो मेरी मिडल फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी मोशन को कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले तो एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शन को वो ध्यान रखना है, उसके बाद डायरेक्शन कैसे देखनी है वो ध्यान रखना है, और मैंने आंसर ही बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, वेस्ट टू ईस्ट। चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन दे देंगे तुम लोगों को। तो ये टॉपिक कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते ही हैं, एमसीक्यू वगैरह, बट ये जो टॉपिक है आपका बेस है,
जो हम डेरिवेशंस करेंगे उसमें हर डेरिवेशन में लास्ट में पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,